नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी तक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ये निबंध जो है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इस निबंध को ज़रूर याद कर लीजिए। इस निबंध को हमने 6 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना, पॉइंट नंबर 2 है प्रदूषण की अर्थ, उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार, फिर उसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, और पॉइंट नंबर 5 है समस्या का समाधान, और हमारा अंतिम है उपसंहार। तो सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना। आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। आज का जो आदमी है, आज के जो मनुष्य हैं, वो औद्योगिकरण यानी कि टेक्नोलॉजी के जंजाल में फंस कर के, मशीनों के जंजाल में फंस कर के खुद एक निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है और पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। प्रस्तावना हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। ये गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और जब हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो इस वातावरण का जो है संतुलन वो बिगाड़ देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और ये गंदा वातावरण हम जीवधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए बहुत से प्रकार से हानिकारक होता है। तो इसी प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। का वायु प्रदूषण। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं को, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, जिसकी आवश्यकता हमें होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन जो है पेड़ पौधे के कटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। हमारे वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन गैस का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारे वायु में अनेक हानिकारक गैसें जो हैं आकर मिल गई हैं। इस प्रकार जो हमारा वायुमंडल दूषित हो गया है, जिससे वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। का खाब हो गया हमारा जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल को ही जीवन कहा गया है। इसके बिना जीव जंतु, पेड़ पौधे का भी अस्तित्व नहीं है। जल के बिना दोस्तों किसी का भी जीवन संभव नहीं है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले नदियों में मिला दिए जाते हैं। लोग जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी वो बड़े बड़े नगरों के जो गंदे नाले होते हैं उनको जो है डायरेक्ट नदियों में मिला दिए जाते हैं।
कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। कारखानों से जितना मैला कुचला कचरा निकलता है वो सब आकर नदियों के जल में मिल जाता है, लोग फेंक देते हैं। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न नहीं हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ गया है और जल प्रदूषण की वजह से भयानक भयानक बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। तीसरा हमारा गा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ध्वनि प्रदूषण जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक हमारी नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। वैज्ञानिक प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजी ने मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये जो हमारे मोटर गाड़ियों से, ट्रैक्टर से, विमान से, रेलगाड़ी से और बड़े बड़े कारखानों के जो सायरन लगे रहते हैं उनसे जो आवाज़ें निकलती हैं बहुत तेज, मशीनों से जो बहुत तेज़ से आवाज़ें निकलती हैं, बहुत तेज़ से जो लाउड स्पीकर बजाते हैं लोग, उससे ध्वनि का क्या होता है, संतुलन जो है बिगड़ जाता है और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। घा हमारा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं। आज का जो हमारा युग है ये वैज्ञानिक परीक्षणों का है। इसमें जो है वैज्ञानिक परीक्षण यानी कि परमाणु बम का और विस्फोटों का जो है लगातार परीक्षण जो है अभ्यास होता रहता है। इसके विस्फोट से ही जब इस परमाणु का परीक्षण होता है, जब उसका विस्फोट होता है तो उसमें अनेक तरह के जो है रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जो है परमाणु में मौजूद होते हैं। इससे जो है हमारा वायुमंडल में जो सारे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो फैल जाते हैं और हमारा वायुमंडल पूरी तरह से दूषित हो जाता है। तो इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। दोस्तों ये है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या एक ये भी है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, विषैले कचरे निकलते हैं उसके बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मनुष्य का जीवन, हम सबका जीवन जो है समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण की वजह से कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। इन सभी रोगों का जो मूल कारण है वो है विषैला वातावरण। अगर हमारा वातावरण विषैला हो जाएगा तो तमाम तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न होगा, जिससे कई लोग अपंग हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, किसी की नेत्र की दृष्टि चली जाती है तो कोई कोई प्रदूषण की वजह से किसी की जान चली जाती है। तो काफ़ी सारी जो है समस्याएं पर्यावरण के प्रदूषण होने से उत्पन्न होती जा रही हैं। अब इसका समस्या क्या है, समाधान क्या है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका समस्या है वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर हमें आपको अपना वातावरण सुरक्षित करना है, बचाना है, तो सबसे पहले हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण यानी कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए। और दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर रोक लगानी चाहिए। बड़े बड़े जंगलों में जो वृक्षों को काटा जा रहा है, हमारे आसपास घरों के जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है, उन पर रोक लगानी चाहिए। मशीनों से निकलने वाले धुएं की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मशीनों से जो धुएं निकलते हैं उसका जो है निकलने का एक समुचित व्यवस्था करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले कचरे को
नदियों में जाने से रोकना चाहिए। जो बड़े बड़े कारखाने से जो कचरा निकलता है, मैला निकलता है, उसको नदियों में जाने से रोकना चाहिए। अगर रोकेंगे तो नदियों का जल जो है प्रदूषित नहीं होगा। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर अवश्य लगाने चाहिए। जो हमारे तेज ध्वनि वाले वाहन हैं, गाड़ियां हैं, मोटर हैं, उन पर साइलेंसर लगाना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो है उपसंहार। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा पॉइंट उपसंहार का था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो दोस्तों मैंने अपने हैंडराइटिंग के नोट से बनाया हुआ है और ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़रूरी निबंध है। इसलिए आप लोग इसके ज़रूर याद कर लें और मैंने जिस प्रकार आपको बताया है उस प्रकार आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।